अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक का और उसकी एक्सरसाइज वो सॉल्व करने लगे हैं आपके सामने। मुतवज्जो हो जाएं। हमारे पास ये देखें जी, क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमारे पास ये जो है ना ऑप्शंस हैं एमसीक्यूज के, इनको देखते हैं। ये कह रहे हैं जी इसमें द वर्ड थ्राइव इन द की in the anchored Makkah thriving economy is closest to the meaning, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो thriving है ये जो है किससे क्लोज है। थ्राइविंग का मतलब होता है बढ़ती फूलती हुई, और नीचे हमने ये तलाश करना है कि बढ़ती फूलती हुई कौन सी होती है। तो वो जो है जी ये डिक्लाइनिंग तो नीचे जाती होती है, लेकिन अगर बी ऑप्शन को देखते हैं ना, ये फ्लोरिशिंग, ये बढ़ती फूलती होती है। इसके बाद हम दूसरे को देखते हैं, द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्ड इन द टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज रैप्ड। ये देखें जी इटैलिक में रैप्ड है। रैप्ड का मतलब होता है कोई चीज किसी दूसरी चीज पे छाए होना, उसको कवर किए हुए होना। तो इस मीनिंग में देखें हमारे पास ये कवर का लफ्ज इट सेल्फ है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये डॉर्मेंट का वर्ड है और स्लम्बर का वर्ड है, और एक्चुअली इसमें जो नीचे ऑप्शंस है ना वो हमारी जो है ना स्लम्बर को, ये वाले वर्ड को नीचे वाली ऑप्शन जो है स्लीप ये टच करती है, इसलिए डॉर्मेंट इटैलिक है लेकिन उसके जो है ऑप्शन नीचे नहीं है, इसलिए हम स्लम्बर को लेंगे और उसकी ऑप्शन स्लीप होती है। चौथा हम देखते हैं जी, इसके बाद है हमारे पास जो है ना असर्टिंग का वर्ड। असर्ट का मतलब होता है किसी के हवाले कर देना। असर्टिंग जो है ना, ठीक है जी, या किसी चीज को ये बता देना, ठीक है ना, किसी चीज को डिक्लेयर कर देना, ये असर्टिंग के मीनिंग में आता है, और डिक्लेयरिंग का वर्ड भी नीचे मौजूद है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास आ रहा है जी, हमारे पास इटैलिक वर्ड कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जो है जी द राइज ऑफ फिल्म वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू वेज। ये जो था जी, ये जो फर्क था, कॉन्फ्लिक्ट वैसे झगड़े को कहते हैं लेकिन यहाँ ये फर्क के मीनिंग में है। फर्क क्या पे है, ये जो डिफरेंस है, दो जो वे ऑफ लाइफ थे ना, जिंदगी गुजारने के तरीके और सोचने के, उसमें तजाद को जाहिर करता था जब राइज ऑफ इस्लाम मक्का में हुआ। तो जी ये डिफरेंस होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमें अगले जो क्वेश्चन है उसमें कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, और वो कह रहा है कि इसमें आपको क्या मीनिंग की समझ लगती है और डिक्शनरी में क्या मीनिंग है, ये जरा आपने गेस करना है। खालिद हेल्प स्ट्रगलिंग स्टूडेंट इन हिज एंड हिज कंपैशन हेल्प हिम हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हिज पोटेंशियल। ठीक है ना, वो कहते हैं कि जो खालिद था ना उसने मदद की, जो कोई स्टूडेंट जो था वो बेचारा कोई स्ट्रगल कर रहा था, मसले में था, और कहते हैं कि उसका जो कंपैशन था खालिद का, उसने उसकी हेल्प की कि वो उसका छुपा हुआ पोटेंशियल, जो छुपा हुआ उसके अंदर है ना, उसकी जीनियस, ठीक है, वो उसको देख सके, उसकी जहानत वगैरह को, पोटेंशियल, एंड नॉट जस्ट हिज करंट लिमिटेशंस, ना कि सिर्फ उसने उसके नकायस को देखा। क्या था जी खालिद में जिसकी वजह से उसने स्टूडेंट की इन दबी हुई चीज़ों को देखा, ठीक है ना, उसका कंपैशन था। कंपैशन जो है वो हमदर्दी के मीनिंग में आता है, ठीक है ना, हमदर्दी के मीनिंग में आता है। सिंपैथेटिक कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, दूसरों को कंसिडर करना हमदर्दी से, इसीलिए तो वो देख सका। तो मैंने जो इन्फर्ड मीनिंग था, यानी कि जो मैंने अंदाजा लगाया था वो सिंपैथी का लगाया था, और डिक्शनरी में जब मैंने देखा है तो उसका मीनिंग भी यही है। तो इसका मतलब ये दोनों जो मेरा इन्फर्ड मीनिंग है ये स्ट्रांगली मैच कर रहा है। इसके बाद जनाब हम ज़िशान एंड तलहा आर फ्रेंड्स एंड कंसिस्टेंट trustworthiness was the foundation of their long lasting फ्रेंडशिप। कहते हैं कि ज़िशान और तलहा दोस्त हैं, और वो जो है ना उनके दरमियान जो है मुसलसल, उनके दरमियान ये जो ताल्लुक है, ठीक है ना, ये ट्रस्टवर्दीनेस, वो पूछ रहा है कि ये क्या है, क्या इससे इन्फर करते हैं आप। तो इसमें एतमाद का रिश्ता है जी, मैं इसको रिलायबिलिटी लिखूंगा, और जब मैं डिक्शनरी में से देखता हूं तो वो भी एबिलिटी टू बी रिलाइड ऑन, बिल्कुल स्ट्रांगली मैंने मैच कर लिया इसको, तो स्ट्रांग मैच किया मैंने।
अब मैंने यहाँ पर ही सेंट अ प्रपोजल, ठीक है ना, मैं प्रपोजल वैसे तजवीज को कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये तजवीज कोई खास तजवीज थी, ये मैरिज ऑफर थी असल में, मैंने मैरिज ऑफर, लेकिन जो डिक्शनरी का मीनिंग है वो ज्यादातर जो चलता है वो प्लान और सजेशन, इसलिए इन दोनों में वीक जो है वो मैच मौजूद है। और इसके बाद देखते हैं जी, व्हेन ही लिसन टू द ग्रेट न्यूज ही वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, जब उसने इस अजीम खबर को सुना तो उस पे तारी हो, उस खबर ने उसे जकड़ लिया, इतना महव हो गया वो उसमें, एंड स्टार्टेड रनिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद हिज पेरेंट्स, और दौड़ा गया कि ताकि अपने वालिदैन को भी बताए। तो इसका मतलब होता है जी किसी चीज का, किसी दूसरी चीज को ओवरकम कर लेना, मैंने ये इन्फर्ट मीनिंग लगाया। और इसने डिक्शनरी में लगा, इसने ये बताया टू बी टू मच टू डील विद, किसी चीज को, कोई चीज इतनी ज्यादा हो कि उससे बंदा डील ना कर सके, मिलते जुलते मीनिंग है लेकिन इसमें इतनी मैचिंग नहीं है, इसलिए मैंने लिखा कि मैचिंग जो मेरी थी इन्फर्ड मीनिंग की और डिक्शनरी की मीनिंग की थी वो मीडियम है। और फिर मैंने कि ही रिमेन स्टेडफास्ट थ्रू ऑल द चैलेंजेस, स्टेडफास्ट का मतलब होता है जमे रहना, डटे रहना, ठीक है ना, मैंने इसका डटे रहना रेजोल्यूट लिखा, फर्मली फिक्स्ड इन अ प्लेस। अब यहाँ पर जो डिक्शनरी ने दिया कि किसी जगह पर जो है ना मजबूती से किसी चीज को टिका देना, गाड़ देना, ठीक है ना, तो ये बंदे का एक्शन तो इनमें मीडियम, ठीक है ना, मीडियम जो है ताल्लुक वो मिलता है हमें, ठीक है जी, दोनों में जो इन्फर्ड मीनिंग है और जो डिक्शनरी का मीनिंग है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है, रेजोनेट, ठीक है ना, सुहेल्स प्रपोजल, a personal story of overcoming adversity seem to be resonate deeply with the audience। कहता है कि जो कि उसने कहानी सुनाई उसने बहुत गहरा असर किया सुनने वालों पे, ठीक है जी, सुनने वालों पे असर किया, तो मैंने इसे लगाया कि ये इफेक्ट है, मूव है। तो जब मैंने डिक्शनरी से देखा, वो कहता है फिल्ड विद डीप साउंड, ये जो है माहौल के अंदर साउंड, इसलिए जो है ना इसमें बहुत वीक जो है हमें मिली है, इसके अंदर जो है इसके मीनिंग में मैच ये वीक है। तो ये हो गया जी आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम के पोर्शन को देखते हैं, वो कहता है वर्ड जो है, ये वर्ड है उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हमने बतानी है। तो एडवोकेट कहा मैंने, उसकी नाउन फॉर्म बतानी थी, वो एडवोकेसी होती है एडवोकेट की, और वर्ब फॉर्म इसकी एडवोकेट ही होती है क्योंकि ये वर्ब भी है। और एडजेक्टिव इसका जो है एडवोकेटिव जो है, अब मैंने सेंटेंस बना दिया जी नाउन के साथ एडवोकेसी का, आई लाइक योर एडवोकेसी ऑफ मी, मैं आपकी, जो आप मेरी हिमायत करते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ। ही एडवोकेट्स हिज कंट्री, ठीक है ना जी, मैंने इसका वर्ब में सेंटेंस बना दिया, वो हिमायत करता है अपने मुल्क की, हर कोई करता है, दिस इज एडवोकेटिव स्पीच। अब एडवोकेटिव जो है ये एडजेक्टिव है, ये मैंने ये कायल कर देने वाली स्पीच है, यहाँ मैंने एडजेक्टिव के तौर पे इसे यूज कर लिया। एनालाइज को हम देखते हैं, इसमें नाउन लेंगे तो एनालिसिस आ जाता है, वर्ब इसका एनालाइज ही होता है, और अगर इसको एडजेक्टिव में ले जाएं तो ये एनालिटिकल हो जाता है। मैंने सेंटेंस इसके बना दिए, हिज एनालिसिस इज इंटरेस्टिंग, उसका जो तज्जिया है वो बहुत जो है ना मजेदार किस्म का, दिलचस्प है। प्लीज एनालाइज दिस, अब यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, दिस मैटर केयरफुली, इस मामले का तज्जिया करें जो है ना खूबसूरती एहतियात के साथ। हिज एनालिटिकल थिंकिंग, अब यहाँ पे मैं एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लिया, उसकी समझ बूझ वाली उसकी जो सोच है इस प्रेज वर्दी, वो काबिल तारीफ है। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, क्रिएट के, उससे क्रिएशन जो है उसकी नाउन फॉर्म है, और क्रिएट जो है उसकी वर्ब फॉर्म है, और क्रिएटिव जो है इसका एडजेक्टिव है। मैन इज क्रिएशन ऑफ गॉड, ये मैंने इसका नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया कि आदमी खुदा की मखलूक है। ही कैन क्रिएट वंडरफुल स्टोरी, वो एक बहुत हैरत अंगेज कहानी बना सकता है, यहाँ पे मैंने वर्ब के तौर पे यूज कर लिया। आई एडमायर हिज क्रिएटिव वर्क, यहाँ पे क्रिएटिव वर्क जो है उसका जो है बहुत
उम्दा काम यानी कि क्रिएशन वाला काम, तख्लीकी काम जो है ना, मैंने उसकी तारीफ की। ये मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लिया। अब एजुकेशन, ये एजुकेट को देख लें, एजुकेशन इससे नाउन हो गया, एजुकेट जो है इसका वर्ब हो गया, एजुकेटिव इससे मैंने एडजेक्टिव और सेंटेंसेस इस तरह से बना लिए। एजुकेशन इज कंपल्सरी, ठीक है ना, तालीम लाजमी चीज है, यहाँ पर मैंने नाउन के तौर पे यूज कर लिया। गुड पीपल एजुकेट अदर्स, अच्छे लोग दूसरों को की तरबियत तालीम देते हैं उन्हें, तो यहाँ पर मैंने वर्ब के तौर पे यूज कर लिया। आई अंडरस्टैंड योर एजुकेटिव पॉइंट, मैं आपका जो है ना इंफॉर्मेटिव पॉइंट, जो कि एजुकेशन देने वाला पॉइंट है, उसको समझता हूँ। इसके बाद अगले हम चार्ट में चलते हैं। वो कह रहा है कि जी ये वर्ड है, इसकी वर्ड की डेफिनेशन बताएं, इसकी प्रोनाउंसिएशन बताएं, ठीक है ना, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताएं, और फिर इसका सेंटेंस भी बना दें। पेट्रियोटिक को हम देखते हैं। पेट्रियोटिक क्या होता है जी? शोइंग लव फॉर वंस कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत करने का जो है ना को जो दिखाते हैं, शो करते हैं, उसको हम, वो जो बंदा है वो पेट्रियोटिक होता है। तो मैंने ये इसके जी दोनों फिनेटिक भी लिख दी, प्रोनाउंसिएशन पेट्रियोटिक, ये मैंने दूसरी भी लिख दी आपकी जो सादा लफ्जों में है, ताकि आपको याद रहे। और पेट्रियोटिक जो है वो एडजेक्टिव है, इसका सेंटेंस मैंने बना दिया, एवरीबॉडी लव्स पेट्रियोटिक पर्सन, हर कोई एक जो है ना मुहिब्बे वतन आदमी से मोहब्बत करता है। डेकेइंग, डेकेइंग का मतलब होता है गलता सड़ता हुआ, जो खराब हो रहा, टू बिकम ग्रेजुअली डैमेज्ड, ऐसा ऐसा जो है वो खराब हो रहा, ठीक है ना। ये डेके हमने लिख दिया, डेके, ये मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी। और एडजेक्टिव है जी ये, डेकेइंग मटेरियल मीट गिव्स बैड स्मेल, जो खराब होता हुआ गोश्त है वो बुरी स्मेल देता है। लिटर इसके बाद आ गया जी, लिटर क्या है? टू मेक प्लेस अनटाइडी, किसी जगह को गंदा करना, खराब करना। ये लिटर मैंने लिख दिए दोनों फोनेटिक्स में भी और आम लफ्जों में भी, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी लिटर। और ये वर्ब है जी, किड्स यूजुअली लिटर देयर रूम, किड्स जो है आमतौर पे अपना कमरा खराब कर देते हैं। एक्साइटमेंट आ गई जी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड, हालत जो है एक्साइट होने की, किसी जज्बे में आने की। एक्साइटमेंट का मैंने ये सिंपल वर्ड्स में इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी है। नाउन है, हिज एक्साइटमेंट इज मीनिंगफुल, उसकी एक्साइटमेंट जो है वो समझ में आती है, मीनिंगफुल। जेस्चर का वर्ड है जी, बॉडी मूवमेंट को बोलते हैं, और जेस्चर हम फोनेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, सादा लफ्जों में जेस्चर ये लिख दिया। और नाउन ये है जी ओरिजिनली, आई अंडरस्टैंड योर जेस्चर, मैं आपका इशारा समझता हूँ, जेस्चर क्योंकि इशारा होता है। और इसके बाद आगे चलते हैं, हम एक्सरसाइज में जा रहे हैं। और ये जो टेंस का कुछ काम है, हमने टेंस को जो है ना ठीक करना है। यस्टरडे आ गया जी, पास्ट टेंस है, इसलिए मैंने इसको भी पास्ट कर दिया, वॉक की जगह वॉक लगा दिया। यस्टरडे शी वॉक्ड द स्टोर, अब यस्टरडे में क्योंकि वो चले गई है, इसलिए जो कल उसने काम किया वो बाइज में नहीं आएगा, बॉट में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे बॉट आना चाहिए। इफ ही विल फिनिश, यहाँ पे देखें जी, विल फिनिश इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा फिनिश, ठीक है, विल के साथ क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, और कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो यहां पर भी प्ले ही लगेगा, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ठीक है ना। और आगे चले जाए, स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे अगले जुमला हमें बता रहा है ये पास्ट में है, इसलिए मैं पहले जुमले को भी पास्ट में ही ले गया हूं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन एंड देन द स्टूडेंट प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस। इसके बाद हम चलते हैं जी, ही स्टडीज फर्स्ट, देखें जी उसने पहले स्टडी के वो करता है, उसकी आदत भी हो सकती है, मैं आदत में ले गया हूं, हालांकि इसको पास्ट में भी ले जाया जा सकता है। ही स्टडीज फर्स्ट एंड देन ही गोज टू प्ले, ये इस तरह से हो जाएगा। द मदर वॉज कुकिंग, अब वाज आ गया है मील, तो इसका आगे वाला सेंटेंस भी जो है पास्ट में ही होगा, बी का जो है पास्ट, क्योंकि ज्यादा लोग हैं वर होगा, ठीक है ना। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस दो हैं, और इसका जो है इम्प्रूव्ड सेंटेंस बनाना है, ठीक है जी। ही वेंट टू द स्टोर, ही बॉट मिल्क, हम इसका इम्प्रूव्ड सेंटेंस बना दिया, ही वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। देखे ना, एक ही सेंटेंस और अच्छा सेंटेंस। इसके बाद द बुक वाज इंटरेस्टिंग,
और फुल स्टॉप, आई रीड इट ऑल नाइट, आई रीड दिस इंटरेस्टिंग बुक ऑल नाइट। ये जी मैंने इसका एक ही सेंटेंस बना दिया। इसके बाद आगे फिर दो सेंटेंसेस हैं, शी वाज टायर्ड, शी टुक अ नैप। तो मैंने इसका बना दिया एक ही सेंटेंस, बीइंग टायर्ड शी टुक अ नैप। इसके बाद जी अली वाज वेटिंग नियर द शॉप, और इट वॉज रेनिंग। इसके दो थे, मैंने एक बना दिया, अली वॉज वेटिंग नियर द शॉप, ड्यूरिंग रेन कर दिया, वो सारी सिचुएशन इसमें इकट्ठी हो गई। आई एम टायर्ड, आई विल डू माई वर्क, मैं इसको ऐसे कर लिया, एज एम टायर्ड आई शैल डू माई वर्क। ये तो थे जी आपकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, मुझे दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह आपके साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। और इजाज़त दीजिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।